वेलकम बैक फ्रेंड्स। मैंने आपको कहा था कि पॉजेसिव की फैमिली एपोस्ट्रॉफी एस और ऑफ का यूज, आज मैं आपको पॉजेसिव के एपोस्ट्रॉफी एस और ऑफ का यूज बता रही हूँ। ये कहाँ लगता है। जैसा हमें पता है कि जो पॉजेसिव केस होता है वो हम निश्चित रूप से हमें इस्तेमाल करना होता है का, के, की लिए। पॉजेसिव वर्ड इंडिकेट करता है का, के, की, यानी ये संबंध कारक है जो संबंध दिखाता है। का, के, की संबंध दिखाता है, पोजेशन शो करता है। इंग्लिश में पोजेसिव वर्ड आया पोजेशन से। पोजेशन का मतलब होता है आधिपत्य, यानी किसी चीज पर अधिकार जताना। यानी जब संबंध जताएंगे तो अधिकार निश्चित रूप से सामने आएगा। सो दिस इज कॉल्ड इन इंग्लिश, इट इज कॉल्ड पॉजेसिव, यानी अधिकार जताने वाला, और हिंदी में इसे संबंध बोधक कहते हैं जो संबंध बताता है। इसके लिए इंग्लिश में हमारे पास दो वर्ड हैं, ऑफ और अपोस्ट्रॉफी एस। ये एस्ट्रॉफी एस नहीं है फ्रेंड्स, ये अपोस्ट्रॉफी एस है। सो ऑफ और अपोस्ट्रॉफी एस का इस्तेमाल हमें देखना है कि ये कहाँ होता है। जनरली हम में से मैक्सिमम लोग इसमें मिस्टेक्स करते हैं और मैं चाहती हूँ कि वो गलतियां आपकी सुधरे, इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ। लेट्स सी, ये ऑफ वर्ड जो है इसका इस्तेमाल जब भी हम पॉजेसिव यानी का, के, की के लिए करते हैं तो ये यूज होता है नॉन लिविंग के साथ। नॉन लिविंग थिंग्स के साथ ऑफ का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मैंने कहा घर की फर्श, या मैंने कहा कलम का ढक्कन। मैंने कहा कलम का ढक्कन, यानी ये कलम एक निर्जीव वस्तु है और इस ढक्कन का इस कलम के साथ रिलेशनशिप है। इसे एक्सप्रेस करने के लिए इसमें माइंड ये करना होता है फ्रेंड्स कि हिंदी का जो लास्ट वर्ड है वो पहले आता है और हिंदी का फर्स्ट वर्ड बाद में आता है। मैंने कहा कलम का ढक्कन, यानी इसके लिए मैं यूज करूंगी द कैप ऑफ पेन। कलम का ढक्कन, यानी हिंदी का देखो ढक्कन हिंदी में लास्ट में आया, इंग्लिश में पहले आया, और इसी के बीच में ऑफ का इस्तेमाल करना है। यानी जो हिंदी का लास्ट वर्ड है, यानी लास्ट वर्ड ऑफ हिंदी, उसके बाद फर्स्ट वर्ड ऑफ हिंदी और बीच में आया ऑफ, तो यूज होता है ऑफ का, के, की के लिए। इसी तरह से आप किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कॉपी का पेज, सो पेज, द पेज ऑफ कॉपी। इस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं उनके किसी भी पार्ट के साथ रिलेशनशिप को शो करने के लिए आप ऑफ का इस्तेमाल करोगे, और उसमें जो लास्ट वर्ड है हिंदी का वो पहले और फर्स्ट वर्ड लास्ट में आता है। दिस इज द वे। ये तो बहुत सिंपल है फ्रेंड्स। अपोस्ट्रॉफी का जो यूज होता है वो अ लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड होता है। सो लेट्स सी कि इस कॉम्प्लिकेशन को हम सॉल्व कैसे करें। जनरली जो अपोस्ट्रॉफी एस होता है ये किसी भी सेंटेंस में किसी भी नाउन के साथ एप्लीकेबल होता है। अपोस्ट्रॉफी एस, इट इज यूज्ड विद नाउन, बेसिकली नाउन प्लस अपोस्ट्रॉफी एस ये इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने कहा राम्स, ये निश्चित रूप से लिविंग के साथ इस्तेमाल होंगे। मैंने कहा राम्स, दैट इज अपोस्ट्रॉफी। अब अगर ये प्लूरल के साथ आ जाए, यानी कि जब सिंगुलर के साथ यूज करना होता है हमें, तो हम यूज करते हैं अपोस्ट्रॉफी एस का। कंप्लीट अपोस्ट्रॉफी एस इस्तेमाल होता है सिंगुलर नाउन के साथ। लेकिन अगर हम प्लूरल की बात करें तो प्लूरल नाउन के साथ हमें जब अगर सेंटेंस के लास्ट में निश्चित रूप से एस या ईएस दिया रहता है, तो जब एस रहता है वो प्लूरल नाउन है तो उसके बाद सिर्फ अपोस्ट्रॉफी डालना है फ्रेंड्स, एस यूज नहीं करना। जैसे मैंने कहा बॉयज, प्लूरल है फ्रेंड्स, और जैसे ही प्लूरल है यानी इसमें एस ऑलरेडी दिया हुआ है तो हमें अपोस्ट्रॉफी एस नहीं सिर्फ अपोस्ट्रॉफी का इस्तेमाल करना है, और ये संबंध बताने के लिए हो जाता है बॉयज। दिस इज द इंडिकेशन। बॉयज में एस के बाद हमें सिर्फ अपोस्ट्रॉफी डालना है, एस नहीं डालना, यानी सिंगुलर के साथ अपोस्ट्रॉफी एस और प्लूरल के साथ सिर्फ अपोस्ट्रॉफी, वो भी लास्ट में यूज होता है। दीज आर टू सिंपल रूल्स। नाउ लेट्स मूव अहेड। अब हम लोग अपोस्ट्रॉफी के डिफरेंट अदर यूजेस को देखेंगे कि वो कैसे यूज होता है। आपने पहला देखा कि वो सिंगुलर के साथ अपोस्ट्रॉफी एस लेता है, प्लूरल के साथ सिर्फ अपोस्ट्रॉफी लेता है। नेक्स्ट कहता है टू नाउन्स अगर क्लोजली कनेक्टेड हो तो अपोस्ट्रॉफी एस लास्ट वाले नाउन के साथ लगता है।
एंड या किसी भी कंजंक्शन के साथ, कोई भी कंजंक्शन ले लो आप, अगर दो वर्ड्स कोई भी कंजंक्शन से जुड़े हुए हों और वो दोनों वर्ड्स एक दूसरे से क्लोजली कनेक्टेड हैं, तो जो लास्ट वाला वर्ड है उसके साथ अपॉस्ट्रोफी का इस्तेमाल किया जाता है, उससे पहले वाले वर्ड्स के साथ नहीं कर सकते। जैसे रूल देख लो आप, रूल कहता है व्हेन टू वर्ड्स आर क्लोजली कनेक्टेड, टू वर्ड्स आर क्लोजली कनेक्टेड, then apostrophe s is with last, यानी apostrophe s लास्ट वर्ड के साथ यूज होता है। ये मैंने आपको शॉर्ट पे बताया ताकि आपको ये याद रहे कि जब दो वर्ड्स एक दूसरे से क्लोजली कनेक्टेड होते हैं, किसी भी कंजंक्शन से जुड़े हुए होते हैं और उनका आपस में क्लोज रिलेशनशिप होता है, तो उसमें लास्ट वाले वर्ड के साथ हम अपॉस्ट्रोफी शो करते हैं अगर हमें काके की बताना है। जैसे मान लो मैंने एग्जाम्पल लिया William and Mary's marriage। यहां विलियम और मैरी दोनों की शादी हो रही है, दोनों एक दूसरे के साथ क्लोजली कनेक्टेड हैं, तो मैंने विलियम्स नहीं लगाया, मैंने इस्तेमाल किया मैरीज। मैंने विलियम्स नहीं यूज किया, मैंने मेरीज का इस्तेमाल किया। इस तरीके से कहने का मतलब ये कि जब दो वर्ड्स एक दूसरे से क्लोजली कनेक्टेड हैं, किसी भी रीजन से कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे के साथ बहुत क्लोजली कनेक्टेड हैं, वैसे में अगर हमें अपॉस्ट्रोफी इस्तेमाल करना है तो हमें लास्ट वाले के साथ लेना है। इसकी हिंदी क्या होगी? विलियम और मैरी की शादी। विलियम और मैरी की शादी, यहाँ काके की के लिए हमने अपॉस्ट्रोफी का इस्तेमाल किया और लास्ट वाले वर्ड के साथ हमने अपॉस्ट्रोफी डाला। दिस इज द थर्ड रूल। हमारा फोर्थ रूल कहता है विद द नेम ऑफ टाइटल विद द लास्ट वर्ड, यानी हमें इस्तेमाल करना है जब टाइटल का नाम होता है तो उसका जो लास्ट वर्ड होता है, कोई भी बड़ा सा टाइटल ले लो, किसी पोस्ट के टाइटल के बारे में आप बात करो, तो जो टाइटल होता है, बड़ा सा टाइटल है, तो उसका जो लास्ट वर्ड होता है उसके साथ हमें अपॉस्ट्रोफी का इस्तेमाल करना है। जैसे अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं इससे रिलेटेड, तो फर्स्ट मैं आपको रूल लिख के बता देती हूं। व्हेन जब अपॉस्ट्रोफी का इस्तेमाल किसी टाइटल, पोस्ट या किसी इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड किसी बारे में करनी हो, तो जो लास्ट वर्ड होता है उसके साथ हम अपॉस्ट्रोफी यूज करते हैं। सो व्हेन इट इज यूज्ड फॉर टाइटल्स और पोस्ट्स, इट कम्स विद लास्ट वर्ड। जब टाइटल और पोस्ट की बात लेते हैं तो भी ये लास्ट वर्ड के साथ आता है। जैसे मान लो मैंने एग्जाम्पल दिया, द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज रूल। गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज रूल, यहां मैंने लास्ट वर्ड इंडिया के साथ अपॉस्ट्रोफी का इस्तेमाल किया एज पर द रूल, यानी जो टाइटल या पोस्ट दिखाता है या इंस्टीट्यूशन के बारे में बताता है, तो हम जो लास्ट वर्ड होता है उसके साथ अपॉस्ट्रोफी का इस्तेमाल करते हैं और इस वजह से मैंने लिखा द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज रूल। हमारा नेक्स्ट रूल कहता है विद द एपोजिशन ऑफ नाउन, गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज रूल। So this indicates कि जैसे ही दो वर्ड्स आ जाते हैं सेंटेंस में, पदवी को इंडिकेट करते हुए, पोस्ट या टाइटल को इंडिकेट करते हुए, तो जो लास्ट होता है उसके साथ हम अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं। जैसे इसकी हिंदी हुई द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज रूल, यानी भारत सरकार का नियम। यहाँ भारत सरकार का नियम, तो हम गवर्नमेंट के साथ नहीं लगाते, गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया रूल नहीं कहते हैं, हमें कहना है गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज रूल। दोनों के साथ भी नहीं लगता, सिर्फ एक के साथ अपॉस्ट्रोफी इस्तेमाल किया जाता है। सो ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि अपॉस्ट्रोफी का इस्तेमाल हमें कहाँ करना है। दिस इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू टू एज वेल एज फॉर स्पोकन। यू नीड टू हैव अ प्रॉपर नॉलेज टू स्पीक। फाइन, हमारा जो थर्ड रूल है फ्रेंड्स वो कहता है विद द एपोजिशन ऑफ नाउन। विद द एपोजिशन ऑफ नाउन का मतलब होता है कि पहले एक नाउन है और उसी नाउन से क्लोजली कनेक्टेड कोई सेंटेंस हम कह रहे हैं या फिर हम उसे डिफाइन कर रहे हैं। वैसे कंडीशन में जो एपोजिशन होता है उसके लास्ट के साथ हम इस्तेमाल करते हैं। लेट्स सी क्या करते हैं।
जो थर्ड रूल है वो कहता है विद द एपोजिशन ऑफ नाउन, यानी नाउन को एपोजिट करने वाला, एपोजिट, आई एम नॉट सेइंग ऑपोजिट, आई एम सेइंग एपोजिट, यानी उसको डिफाइन करता है, उसकी आइडेंटिटी को क्लियर करता है। तो अगर एपोजिशन ऑफ नाउन है तो फिर जो लास्ट वर्ड है उसके साथ हमें अपॉस्ट्रॉफी लेना है। जैसे फ्रेंड्स रूल कहता है विद द एपोजिशन ऑफ नाउन, यानी जब भी नाउन का एपोजिशन लिया जाता है तो लास्ट वर्ड के साथ apostrophe s comes with last, it comes with last word, यानी जो लास्ट वर्ड है उसके साथ हमें इस apostrophe s का इस्तेमाल करना है। जैसे मान लो मैंने एग्जाम्पल दिया my friend Ram's brother, माई फ्रेंड राम्स ब्रदर। फ्रेंड्स यहां पे आप एपोजिशन को समझो। एपोजिशन जैसा मैंने आपको बोला कि वो एपोजिशन को शो करता है, यानी वो डिफाइन करता है। मैंने कहा माई फ्रेंड, मेरा दोस्त। कौन मेरा दोस्त? जो राम का भाई है, यानी ये जो नाउन है हमारा, उसने मेरे इस नाउन को डिफाइन किया, उसको क्लियर किया, उसको एपोजिशन में लिया, यानी उसके कंसेप्ट को, उसके थ्योरी को क्लियर किया कि कौन मेरा फ्रेंड, वो फ्रेंड जो राम का भाई है। सो इस तरह के कनेक्शन को हम लोग एपोजिशन कहते हैं। और ऐसे एपोजिशंस में जो लास्ट वाला हमारा नाउन होता है, उस लास्ट वाले नाउन के साथ हमें इस एपोस्ट्रॉफी एस का इस्तेमाल करना है। जैसे मैंने कहा मेरा दोस्त जो राम का भाई है, सो दिस इज जस्ट काके की, एपोस्ट्रॉफी का इस्तेमाल काके की के लिए हो गया, और ये एपोजिशन क्लियर करता है मेरे फ्रेंड। कौन सा फ्रेंड? राम का भाई, उसको क्लियर करता है। फ्रेंड्स आई होप एपोस्ट्रॉफी से रिलेटेड अब आपसे कोई गलतियां नहीं होंगी। कीप वॉचिंग, गुड लक।